लाहौर की खनक शामों में जब सूरज धीरे धीरे शाम के आसमान को सुनहरी रंगत में रंग रहा था, यूनिवर्सिटी की राहदारियों में कदमों की चाप गूंज रही थी। इन राहदारियों में एक कहानी परवान चढ़ रही थी, मोहब्बत की कहानी जो वक्त के साथ गहरी होती जा रही थी। असद, एक ज़हीन और खुश मिजाज नौजवान जो कंप्यूटर साइंस के तीसरे साल में था, हमेशा अपने ख्वाबों में मगन रहता। इसका दिल आज़ाद था, मगर मोहब्बत के जज्बात से नावाकिफ नहीं था। लेकिन उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मोहब्बत कब, कहां और किस तरह आ जाती है। नूर, एक हुसैन, बावकार और संजीदा तबीयत की लड़की जो हमेशा अपनी किताबों में मग्न रहती थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो देखने वाले को मबहूत कर देती। वो हमेशा खुददार और सुलझी हुई गुफ्तगू करती और शायद यही बात असद के दिल को चुहो गई। ये एक आम दिन था जब असद ने पहली बार नूर को देखा। वो हमेशा खुददार और सुलझी हुई गुफ्तगू करती और शायद यही बात असद के दिल को चुहो गई। ये एक आम दिन था जब असद ने पहली बार नूर को देखा। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किसी किताब की तलाश में था जब अचानक उसकी नजर नूर पर पड़ी। वो एक मेज पर बैठी गहरे नीले रंग की चादर में लपटी हुई थी और उसकी सुनहरी आंखें किताब के अल्फाज में खोई हुई थीं। असद के कदम वहीं रख गए। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। दिल की धड़कन तेज होने लगी और वो एक लम्हे के लिए भूल गया कि वो यहाँ किताब लेने आया था। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में इसद और नूर की बातचीत हुई। इसद ने अपनी मखसूस मज़ाहिया तबीयत से माहौल को खुशगवार बना दिया और नूर की मुस्कुराहट पहली बार खुलकर सामने आई। वो दोनों एक दूसरे की शख्सियत से मुतासिर हुए और इस मुलाकात के बाद उनके दरमियान खामोशी से एक नया ताल्लुक जुड़ गया। एक दिन जब अचानक तेज बारिश होने लगी, यूनिवर्सिटी के बाग में नूर अकेली खड़ी भीग रही थी। इसद जो करीब ही था, फौरन अपनी छतरी लेकर उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? इसद ने हैरत से पूछा। नूर ने मुस्कुराकर कहा, बारिश में भीगना हमेशा से मेरा ख्वाब था। इसद ने छतरी बंद कर दी और उसके साथ भीगने लगा। वो दोनों हंसते रहे और बारिश की हर बूंद उनके दिलों में मोहब्बत का एक नया जज्बा जगाती गई। चांदनी रात को जब यूनिवर्सिटी की छत पर खड़े थे, असद ने नूर की तरफ देखकर कहा, नूर, मोहब्बत कोई ख्वाब नहीं, यह हकीकत है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तभी दिल ने फैसला कर लिया था कि तुम मेरे नसीब की रोशनी हो। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? नूर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मोहब्बत है, सिर्फ एक जज्बात नहीं, ये एक वादा है, एक जिम्मेदारी है। और हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं क्योंकि तुमने मेरे दिल के हर एहसास को समझा। राह पर नहीं चलती, कुछ आजमाइशें भी आती हैं। नूर के वालिदैन ने उसकी शादी किसी और जगह तय कर दी थी। नूर के लिए ये एक कठिन वक्त था। इसद के बगैर जिंदगी का तसव्वुर करना भी मुश्किल था, मगर वालिदीन की खुशी भी उसके लिए अहम थी। इसद ने फैसला किया कि वो नूर की मोहब्बत को किसी जबरदस्ती में नहीं बदलेगा। इसने कहा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो किस्मत भी हमें मिलाने का कोई रास्ता निकालेगी। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान होते नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी खुशी वालिदीन के फैसले में है तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा। नूर के दिल में असद की इज्जत और मोहब्बत और भी बढ़ गई। वो अपने वालिदीन को समझाने की कोशिश करती रही और आखिरकार उनका दिल मूम हो गया। कुछ महीनों बाद असद और नूर का निकाह एक खूबसूरत शाम में हुआ। वो लम्हा किसी ख्वाब से कम न था। नूर दुल्हन के लिबास में चमक रही थी और असद की आंखों में खुशी और मोहब्बत की रोशनी थी। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि कुर्बानी, एतमाद और सच्चाई की भी थी। असद और नूर ने सीखा कि मोहब्बत है सिर्फ एक जज्बाती एहसास नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत, ख्याल और कुर्बानी का नाम भी है। मोहब्बत का असल हुस्न ये है कि वो आजमाइशों के बाद भी कायम रहे, और जब दो दिल हों तो मोहब्बत हो, सच्चे हों तो कायनात भी उन्हें मिलाने का सबब बन जाती है।